नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं प्रेमाराम परियार। खेड़ापा में 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग व योगा प्रतियोगिता का समापन समारोह एवं वार्षिक उत्सव। हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खिलाड़ियों को चाहिए कि वो खेल को खेल की भावना से खेले। खेल में हार से सीखने को अधिक मिलता है। जीत से बेशक सीख मिले ना मिले, लेकिन हारने वाली टीमों को अपनी कमियों को पता चल जाता है। हार से निराश नहीं हो, बल्कि अपनी कमियों को दूर कर भविष्य में अच्छी तैयारी से खेल की जीत हासिल करे। ये बातें खेड़ापा में सेठ रामसुख राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग व योगा प्रतियोगिता के समापन समारोह पर पुरस्कार वितरण तथा वार्षिक उत्सव में जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह राजपुरोहित ने अपने उद्बोधन में उपस्थित खिलाड़ियों सहित जनता को कही। 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग व योगा प्रतियोगिता के छात्र छात्राएं 14, 17 व 19 आयु वर्ग के समापन समारोह में रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान पर रही स्कूलों व खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल व कांस्य पदक एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय रामसरई संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा के पीठाधीश्वर आचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज ने कहा है कि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है तो दिमाग तरोताजा रहता है। वहीं हारने वाले को हार से भविष्य में जीत की सीख लेनी चाहिए कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। जीतने वालों को अभिमान नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारियों का एक परिणाम मानकर आगे इससे भी बेहतर रिजल्ट देने को तैयार रहना चाहिए। वहीं खेड़ापा के सबसे बड़े दानदाता व बतौर मुख्य अतिथि सेठ राहुल कुमार राठी ने कहा कि मैं इस विद्यालय में पहली बार आया हूं और आज से 30 साल पहले पूना से आकर मेरे पिताजी ने अपने पैतृक गांव खेड़ापा में दादाजी के नाम से सेठ रामसुख राठी विद्यालय भवन का निर्माण करवाकर गांव वालों को दान कर सुपुर्द किया, जिसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन और आयोजन गर्व की बात है। भविष्य में प्रदेश के सभी जिलों से टीमों के खिलाड़ियों यहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम में विजेताओं टीमों को गोल्ड मेडल प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय रामसरई संप्रदाय के आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा के पीठाधीश्वर आचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज, उत्तराधिकारी गोविंद राम शास्त्री, भामाशाह सेठ राहुल कुमार राठी, जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह राजपुरोहित, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद सांकला, उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रमीला पवार, सीबीओ बावड़ी नैनाराम जाखड़, सीबीओ लुणी ओम प्रकाश टाग, भामाशाह कमल किशोर चांडक, शांतिलाल बंग, पीओ खेड़ापा डॉक्टर श्याम सुंदर सोलंकी, खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम संयोजक व निदेशक केशव दास शास्त्री, योगा एक्सपर्ट व गोल्ड मेडलिस्ट ध्यानदास रामसनई, खेड़ापा सरपंच जेठाराम माचरा, योगा एक्सपर्ट परिणीति विश्नोई, गुरु कृपा गुरुकुल छात्रावास के भक्तिराम रामसनई, हतुंडी सरपंच करणाराम, बिरई सरपंच मुन्नाराम सारण सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। देश एवं दुनिया की ताजा खबरों के साथ क्षेत्र की खबरों के लिए जुड़े रहिए पीआरपी न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर के डायरेक्टर इस प्रकार हमारे पूर्वज जो कर्म करते आए हैं वही रास्ता हमें चुन करके उसी पर हमें चलना है, चलना चाहिए। उसी में हमारा मंगल है। यदि जीवन हमारा किसी भी प्रकार से नशे इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो हम अवश्य ही अपने जीवन को शिखर तक पहुंचा सकेंगे, अपना जीवन धन्य कर सकेंगे। यही सत्प्रेरणा इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रेमी जिन्होंने प्रदान की है वो सब के लिए मंगलमय हो, सबका कल्याण करने वाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कुछ करना चाह रहे थे, आपने गोविंद राम जी को अपनी मनसा बताई थी और मुझे भी सौभाग्य मिला उसमें कुछ सहयोग करने का। वास्तव में आज जो हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात है, केवल शिक्षा, डिग्री लेने से शिक्षा नहीं हो जाती है। उस शिक्षा के साथ संस्कार होने जरूरी है और उन संस्कारों की पूर्ति करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया और जो संकल्प लिया, आज वो बहुत ही खूबी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका जीता जागता स्वरूप आपके सामने देख रहे हैं। सेठ रामसुख राठी जी ने जो पौधा लगाया था वो एक वटवृक्ष के रूप में आगे बढ़ता रहा। समय के चक्र में कई झंझावात आए और पुनः ये नए रूप में जो ये आगे बढ़ रहा है,
निसंदेह इस क्षेत्र में अपना एक अलग नाम रखता है। माननीय गोविंद राम जी, जो भी ये स्कूल के लिए जिन्होंने भी वापस शुरू करने के लिए जो भी मेहनत की, उन सब के लिए मेरा प्रणाम। आपके वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपकी श्रद्धा और विचार के वजह से हमारा राठी परिवार का जो नाम है, जो मेरे दादाजी का था, वो आज भी यही है। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। मेरे जो परदादाजी थे, जिनका नाम यहाँ पे है, हमारा घर यहीं पे था, खेड़ापा में घर था और बहुत छोटा घर था। वहाँ से शुरुआत हुई और दो चीज़ों के वजह से हमारी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी हुई। पहले था कि कुछ करने की इच्छा थी और जो मेरे परदादाजी का रामसुख दास जी का नाम लिखा हुआ है, वो पहले थे जो खेड़ापा छोड़ के आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम पूना में बसाया। उनका एक जो प्रिंसिपल था वो ये था कि जो भी कमाई होगी उसमें से 10% समाज के लिए देंगे। और 1920 से 10% समाज के लिए जाता था। वहाँ पे पहले मंदिर बनाए, फिर स्कूल बनाए, फिर हॉस्पिटल्स बनाए। और वो मेरे दादाजी परदादाजी का काम था और उनका ट्रेडिंग का काम था और ट्रेडिंग करते करते उन्होंने बहुत पैसा कमाया। मैं यहाँ पे सारे बच्चों के नाम पे एक संकल्प लेता हूँ कि आप में से एक जन ऐसा होगा जिसके दादाजी के नाम पे या परदादाजी के नाम पे कोई बड़ा सामाजिक कार्य होगा। आप इसी स्कूल से पढ़े होंगे, यहीं से आप बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत पुण्य कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे और कोई सामाजिक कार्य करोगे। क्योंकि हम लोग सब स्वामी जी महाराज के साथ जुड़े हुए, उनके विचारों के साथ जुड़े हुए। मेरे परदादा जी का जो 10% का समाज के लिए कार्य करने का जो विचार है वो आप में भी आएगा और एक नहीं 10 लोग ऐसे होंगे जहाँ पे खेड़ापा में या और कहीं पे भी आप दूसरों को पढ़ाओगे। अगर आपने श्रद्धा से प्लानिंग की है, मेहनत की है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सक्सेसफुल होगा ही। आप ज़रूर प्लान करिए, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी ही। इस फॉर्मूला से पापा ने मतलब 10,000 12,000 बच्चों के लिए व्यवस्था बनाई है, हॉस्पिटल्स है, योग के कार्य में बहुत लोगों को मदद की है। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई पापा स्पॉन्सर करते हैं और आप सबके आशीर्वाद से ये कार्य मैं और मेरा परिवार आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि परिविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसां महापातकनाशनम आपदां पहरतारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमामि। चारित्रिक गुण, धैर्य, साहस, मित्रता, पारस्परिक सहयोग, बंधुत्व इत्यादि कई गुणों का विकास होता है, जिसके माध्यम से वे इस भारत देश में एक नायाब रत्न साबित होते हैं और उन्हीं की रोशनी में आने वाला भारत आलोकित होगा, ऐसा मेरा सोचना है। वक्त हर पल नवीनता, हर पल नई सोच, हर परिस्थिति हर पल बदलती है और उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है, ये खेलों के माध्यम से सिखाया जाता है। जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं तो कई भावनाओं पर, कई परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। तो ये नियंत्रण
अपने मन को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो हमें खेलों से प्राप्त होती है। बधाई के पात्र हैं, लेकिन खेलों से हमें हार और जीत दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। जो मैदान में उतरता है वे हारता भी है और जीतता भी है। हर किक को, हर खेल की क्रिया के साथ हार और जीत जुड़ी हुई होती है। तो खेलों के माध्यम से हम हार को पचाना और जीत को पचाना सीखते हैं। हार से जीत की सीढ़ी कैसे निकलती है ये हम इन्हीं खेलों के माध्यम से ही जान पाते हैं। ऐसा हूं कि ये विद्यार्थी जीवन में जो निराशता जीवन में कभी आए तो ये खेल की जो भावना है, खेल के द्वारा जो आप में कौशल पैदा हुआ है, वे कौशल के माध्यम से आप कभी निराशता के गर्त में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके लिए हार बहुत छोटी चीज है और जीत बड़ी होते हुए भी आपको ज्ञान है कि जीत हार से निकली है। तो मैं समझता हूं सभी जो विद्यार्थी हैं वो आगे भी खेल के नियमों की पालना करते हुए अनुशासित तरीके से आगे बढ़ेंगे और